रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन चडूनी की जिला इकाई ने किसान भवन में बैठकर भारत अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील का विरोध किया। जिला प्रधान समय सिंह ने इसे किसानों के लिए दैट वारंट बताते हुए कहा कि इससे खेती, डेयरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा तथा विदेशी कंपनियों का दबदबा बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया है कि ऐसी डील लागू होने पर भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा को पिछड़ जाएंगे। समय सिंह ने कहा है कि जंतर मंतर प्रकरण के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से किसानों में खुशी है और इसे मोदी सरकार के झुकने का दूसरा बड़ा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा है कि इससे पहले किसान आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। बैठक में रेवाड़ी जिले में कांग्रेस संगठन की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि इस संबंध में पार्टी हाईकमान से शिकायत करने की बात कही गई है। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। आज का कॉन्फ्रेंसर मीटिंग रखने का एजेंडा ये था कि कल जो दिल्ली जंतर मंतर पर रेवाड़ी से हमारा एक शिष्टमंडल हमारे जोन अध्यक्ष रवि बाबू की अध्यक्षता में वहां पहुंचा। लगातार भारतीय किसान यूनियन चडूनी इन बच्चों की जो जंतर मंतर के ऊपर अपनी जायज मांग रहे थे, इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री का, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और सबसे खुशी की बात यह है जिस टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करी कि मैंने इसका इस्तीफा मांग लिया, उस टाइम जो कॉकरोच पार्टी का या युवाओं का क्या नाम उसका दीपक प्रधान गुरनाम सिंह चौधरी मौजूद थे और हमारी रेवाड़ी की टीम की मनीषा और सैनी वगैरह भी वहां मंच के ऊपर थे। क्योंकि इस सरकार ने लगभग 10 साल में या 12 साल में जो भी मुद्दा लेकर आई है गलत। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने सबसे पहला कदम बढ़ा के काले कानून थे, उसके अंदर हमारी यूनियन 6 महीने पहले तैयारी में लग गई थी। और जब ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना चर्चा में आई तो सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन चडूनी गुरनाम सिंह का नाम वहां आया था। जब दिल्ली सिंगू बॉर्डर पे हम 13 महीना बैठे, हमने लोग कहा करता अरे बावड़ा सो कानून वापिस ना हुए, लेकिन संगठनों ने मिलकर, हमारी यूनियन ने मिलकर वो काले कानून भी वापस करवाए और उस मोदी जी को कहना पड़ा। अब मैं समझाने में भूल होगी। अब रही बात बच्चों की, बीजेपी का नेता का कोई का बयान सुन लो, इस्तीफा नहीं देंगे। आखिरकार इस्तीफा दिया और गलती मानी। प्रधानमंत्री जी रात के 12 बजे लाइव आया तो हम और किसान मजदूरों को मिलकर अब मामला है ट्रेड डील का। अमेरिका भारत का जो ट्रेड डील का जो समझौता है उसके ऊपर हमारी यूनियन लगभग 200 संगठनों के साथ मिलकर और एक देश बचाओ मोर्चा बनाया है। अगर ये साइन हो गया तो मैं रेवाड़ी की जनता को और किसान मजदूरों को, डेयरी पालकों को कहना चाहता हूं ये डेथ वारंट है। क्योंकि जो वहां से गाय आओगी 80 किलो दूध देगी और चारा भी गलत खाएगी, वो अमेरिका का खाएगा। जो फीड बनावनिया, बिनोला बनावनिया या कपास पैदा करनिया, ये बर्बाद हो जाएगा। छोटे दुकानदार मर जाएंगे, किसान तो तबाह हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो सामान जाएगा 18% और वहां से जो सामान आएगा 0%। अमेरिका के कने भारत है 4 गुना 76 बड़ा है और जनसंख्या में हमसे 4 गुना छोटा है। वहां यहाँ 2.5 एकड़ 80% किसान है, 2.5 एकड़ का, वहां लाखों से शुरू होती है और लाखों एकड़ जमीन है। वहां सब्सिडी 0, यहाँ सब्सिडी 0% से वहां करोड़ों सब्सिडी मिलती है। तो सभी का और संगठनों का, खासकर मैं अपनी यूनियन का और राष्ट्रीय टीम का धन्यवाद करता हूं जो बच्चों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और माफी इस्तीफा दिया। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। ये फैसला देश हित में, इसको तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरे पहले के जमाने में जब मंत्री होते थे, रेल एक्सीडेंट हो जाती थी, 2 आदमी मरते थे, अब इस्तीफा दे देते। यहाँ 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 5-7 बच्चे गायब है, अब भी लाठी चार्ज करा। क्योंकि हम मोदी जी सिर्फ जहां किसान हो गए ना, उसको झुकना पड़ेगा। 70% हिंदुस्तान में किसान है और जो ये ट्रेड डील है इस पे भी साइन कर दिया तो हरियाणा के माइक पर बहुत भौचाल आएगा और देश में भौचाल आएगा और सब किसान संगठन इकट्ठे होंगे। कुछ तो हो गए
हम रेवाड़ी में भी मैं अपनी ओर से प्रयास, मैंने पहले भी किया है, एक प्रयास में 2-3 दिन में और करूंगा कि लोकल मुद्दों के ऊपर और ट्रेड मुद्दों पे और संगठनों को भी मैं साथ आए और मिलकर काम करें। बहुत बढ़िया सवाल पूछो। कांग्रेस का तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं मजबूर हूं क्योंकि मैंने कांग्रेस की वोट दे रखी है। दुख होता है मेरे, जब से ये संगठन वगैरह बने हैं रेवाड़ी में कांग्रेस कमजोर हुई है। अरे शर्म की बात है, धोला कुर्ता पहन लिया, एक आदमी भी पल्ले को ना, गाड़ी लई आ गया, कोई कार्यकर्ता 10 आदमी लेकर आवे तो 100 आदमी हो जाओ। भाई बावड़ में रंगा साहब, रेवाड़ी में कप्तान साहब थो, पुराने जगदीश से मंत्री जी, वे पावर का आदमी से, वो फोन करके बताओ से कितने आदमी थे कल कितने आदमी थे वहां। हम इनके बारे में भी बात करेंगे और हाईकमान से भी बात करेंगे क्योंकि हम कांग्रेस की वोट देते हैं। हमें दुख होता है जो ड्रामा निकालते हैं। पहले दिन एमएलए साहब ने कराया, उसी दिन इकट्ठा हो जाते सब, या फिर सोच विचार के एक दिन कर देते दोनों। इतना बुरा हाल है कांग्रेस का। हम भी अब आगे सोचेंगे। हमने जो पिछली बार वोट दे दी वो कप्तान साहब की वजह से दे दी। अगर कप्तान साहब को भी हम इस बारे में कहेंगे अगर रेवाड़ी का सिस्टम बदलो, सारे पारे हाईकमान से बात करो। एक बड़े बड़े नेता तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से जब से ये नुक्तियां हुई है कमजोर हुई है। और हम पिछले दिन गए पीपली रैली में, मैं बीजेपी को और कांग्रेस को चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, 7 बस और पर्सनल साथ दोनों थे पीपली रैली के ले जाओ, ना हमारे पैसा से ना हमारे साधन से। हम तो इधर उधर से अपना जुगाड़ बना के और कितने किराए भर के लेगा, कहीं का आगे हाथ जोड़ के लेगा। बीजेपी के पास भी पैसा से, कांग्रेस के भी से। हम राजस्थान का बॉर्डर पे गया, वहां जाके पूछा और पार्टियां है क्यों, यहां नेता हो गए और कार्यकर्ता नहीं है। कल मैं देख रहा था और सिलेंडर को भीड़ भी ज्यादा थी, सारे नेता बन गए। इसके बारे में हम बात करेंगे और खुल के बोल लेंगे, या तो सुधार कर लो भाई। कांग्रेस पार्टी हमारी बीच से और हम भी वोट जैसा ना देख रहा आपने सब मन मिटाव से। अरे 2-2 दिन वही बालका को प्रदर्शन वो कर, एमएलए साहब ने भी कर रहे हो, दूसरे दिन ये भी कर रहे। पब्लिक क्या करने जाएगी, कौन सा करने जाएगी पब्लिक। तो जी ये तो बिल्कुल रवैया सुधारना पड़ेगा लोगों को।